बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिज़ी। तो जैसे कि माशाल्लाह से ईद के त्यौहार चल रहे हैं, सबके घरों में पकवान बन रहे हैं। तो ईद के दिन हो चरगा ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो हम बना रहे हैं चरगा। उसके लिए ये मैंने फुल मुर्गी ले ली है, अच्छे से धो लिया, धो के साफ़ करके इसके कट मैंने लगा लिए। 1-2 कट मैंने छोड़ दिए थे, मैंने कि आपके सामने लगाती हूँ, और बाकी तमाम मसाला जात होंगे। तो चलें पहले मुर्गी रेडी कर लें हम लोग। बिस्मिल्लाह। तिरछे रख के ना अपने कट लगाने हैं, गहरे लगाने हैं, फिंगर को बचाते हुए कि अपनी फिंगर पे भी ना लग जाए। ये देखिए, ऐसे गहरे गहरे कट लगाने हैं। गहरे कट लगा के इसके फ्रंट पे भी सारे लगाए हैं, ये लेग पीस पे भी। बिस्मिल्लाह, ऐसे। और इनके जॉइंट पे भी हल्के हल्के से कट लगा दें ताकि अंदर तक ना ये सारा जूसी बने, सारे मसाले का जायका अंदर तक भी जाए। ये वाला काम कंप्लीट हो गया। अब बनाते हैं मसाले। तो मसाला जात में नमक, मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ये गरम मसाला साबुत है। साबुत गरम मसाले में तमाम चीज़ें ऐड की हैं, जायफल भी, जावित्री भी, और ज़ीरा पाउडर, दालचीनी, मुकम्मल जो जो चीज़ें होती हैं ना, उन तमाम चीज़ों को ना अच्छे से मैंने पीस लिया। पहले रोस्ट किया फिर पीसा है। तमाम मसालों को रोस्ट करने के बाद जब हम पीसते हैं ना, तो उसका फ्लेवर डबल ट्रिपल हो जाता है। ऐसे ही खुश्क धनिया, इसको भी थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लिया, अब इसको भी पीस लिया। ये भी 1 चम्मच भर के है। इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 चम्मच है। चिली सॉस 1 चम्मच है, दही 3 चम्मच है, और ये सोया सॉस 1 चम्मच है। बाकी नमक मिर्च आपकी कमी पेशी आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को ऐसे मिक्स किया, इसी के अंदर लहसुन अदरक डाल दिया। चलें जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया। ये चिली सॉस है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप सब्ज़ मिर्चों को भी पीस के डाल सकते हैं। ये सोया सॉस, और दही को अच्छे से फेंट लें। जितनी आपने डालनी है तकरीबन सारी डल जाएगी। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लें। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच आप वाइट सिरका डाल दें। कोई सा भी फ्लेवर हो, कोई सा भी हो जो घर में मौजूद है ना, वही वाला ऐड कर लें। सारे मसाला मिक्स करने के बाद ना आपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाने हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से ना अच्छे से ना, बिस्मिल्लाह, अच्छे से ना भर भर के आपने तमाम जितने भी ये हैं ना कट लगे हुए, उनके अंदर आपने कवर करना है इसको अच्छे से। मसाले को समझे कि आपने फुल मुर्गी का मसाज ही करना है मसाले से। जब एक साइड कवर हो जाए तो फिर उसको दूसरी साइड पे भी से मसाला लगा के अब इसको यूँ रख दिया मैंने। 1 से 2 घंटे रखूँगी अब मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ही है। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप 5-6 घंटे रखें, बल्कि रात को लगा के सुबह फ्राई करें। सुबह इसको बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे भी काफ़ी हैं। अब 1-2 घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। देखिए, मसाला लगे हुए को ना तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे बाद ना ये मैंने देगची में पानी चढ़ा दिया और स्टीमर रख दिया इसके अंदर। ये देखिए पानी पकने लग गया। बिस्मिल्लाह, ऐसे उठा के ना फुल मुर्गी को ऐसे रख दें। अब इसको ढक देते हैं। इसके स्टीम 15 मिनट तक ना इसको ऐसे स्टीम देनी है हमने। 15 से 20 मिनट हो गए इसको स्टीम देते हुए। अब चेक कर लें। बिस्मिल्लाह, देखिए जी, एक साइड से बड़ी अच्छे से स्टीम आ गई। अब इसकी साइड पर लट देते हैं। ये ले जी, साइड चेंज कर दी है। अब इसको इस साइड से भी स्टीम होने दें। अब इस साइड को भी ना 15 मिनट तक हम स्टीम देते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में ना तकरीबन 1 चम्मच, ये 1 चम्मच भर के भी नहीं है, कम है, देख लें। इतने से ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। अच्छे से ना ऑयल को पूरी कढ़ाई में ना ऐसे फैला लें, हर तरफ लग जाए। फिर चूल्हा जला लें। 15 से 20 मिनट दूसरी साइड को भी हो गए हैं तकरीबन। बिस्मिल्लाह, देखें ये अच्छे से ना हर साइड से गल गया है, बल्कि ये साइडें खुल रही हैं उसकी, और अच्छे से इसको स्टीम हो गई। चूल्हा करते हैं बंद। अब इसको उठा के कढ़ाई में रख देते हैं। बिस्मिल्लाह, ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है।
इसको ना उल्टा करके ऐसे ही आहिस्ता से तक दे। इसलिए थोड़ी आंच तेज़ ही रखनी है ताकि अच्छे से निशान पड़ जाए, क्योंकि गली तो हुई है हमने, बस इसका निशान ही देने हैं। अब ये जो प्लेट में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था ना, ये भी इसके ऊपर ऐसे डाल दें। आहिस्ता से करके इसकी साइड चेंज कर लें। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अल्लाह की शान है, कितने प्यारा सा कलर आ गया इसको। अब ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था मसाला इस साइड पे भी डाल दें। स्टीम के दौरान अगर आपको लगे ना कहीं कहीं से मसाला निकल गया है तो वहाँ मसाला लगा दें। वैसे निकलता नहीं है, जायका सारा उसके अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ मसाला है वो वेस्ट क्यों करें, इसी में लगा देते हैं। देखें जी, कम बजट मज़ेदार खाना तो देखते हुए हमने ये घर में चरगा तैयार की है और आपके सामने घर के मसाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना पड़ा हमें। और जितना ये ऑयल मैंने डाला है ना, ये ऑयल बच भी जाएगा। बिस्मिल्लाह। अब ये बहुत गर्म है, ऐसे ये गर्मा गर्म उठा के बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई है। अब इसको सजा लें। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा गल गया। ये देखिए सारा गला हुआ है, एक एक पीस उतर रहा है बल्कि साथ से। ये देखें सारे ज्वाइन ये सारा इतने अच्छे से गल गया है ना सारा। ये देखें ये अंदर तक ये सारे पीसेस, ये इतना मज़ेदार चटपटा सा चरगा रोस्ट हुआ है स्टीम वाला। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चरगा बन के रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। देखें ये सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए बनाई हुई हैं। तो प्लीज़ इतनी सारी वीडियोज़ पे इतनी मेहनत पे लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ फिर वीडियो देख कर लाइक्स ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।